तो हेलो गाइस, कैसे हो यार। स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार, बहुत दिन बाद वीडियो आई है। स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो चैप्टर है वो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले। ये गाइस आपके लिए नोट्स जैसा समझ लीजिए। आप जो टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका पैराग्राफ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में आपको सिखाऊंगा कि जो क्या क्या आएगा वो किस क्वेश्चन में आएगा, कितने मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। तो गाइस आप लिख लेना पॉज करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। तो चैप्टर का नाम है गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये है गाइस चैप्टर में। तो अभी गाइस हम करने वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो है क्या चीज़ इंट्रोडक्शन में, तो चल लेट्स गाइस स्टार्ट इट। तो सबसे पहले गाइस इंट्रोडक्शन में हम करेंगे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे गाइस। और इसका एक्सपीरियंस हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है तो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो मैं निकालता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए नोट्स में कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला क्वेश्चन अपना यही होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या गाइस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है मैं आंसर यहाँ पर लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है गाइस, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, मतलब कि गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं गाइस, करंट पास होती है तो कौन कौन से फील्ड लाइंस होते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो अपने ये 4 फोर्स फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा गाइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एक वेव्स होता है, एक तरंग होती है, एक जो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से दोनों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आपने पढ़ा हो तो उसका स्टडी करना, उसका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो रहा है उसका स्टडी करना। कब? जब ऐसे यहाँ पे देखिए अभी दैट अकर, स्टडी कब करना? जब दैट अकर व्हेन देर आर नो मूविंग चार्जेस। मतलब कि गाइस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, छोटा सा ही है तो ये लिख लीजिए सबसे पहले। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हमको पढ़ना है। कब? जब 2 चार्ज स्टेशनरी हो, 2 चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तब गाइस उसका स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि अभी ये गाइस एक बॉल है, ये स्टेशनरी, इसकी चार्ज प्लस है और उसकी गाइस माइनस है। तो ये दोनों चार्ज स्टेशनरी है। अभी इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, जो कुछ भी होगा, पर ये दोनों स्टेशनरी है, ज़ीरो वेलोसिटी है इसकी। तो गाइस उसका स्टडी हम करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते ही आप नोट डाउन कर लीजिए। अब गाइस आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है गाइस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे वर्ड आ चुका है कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या क्या एक्सपीरियंस होता है रियल लाइफ में। तो सबसे पहला देखिए, ये कॉपी कर लीजिए गाइस, क्वेश्चन ये आने वाला है, 2 मार्क्स का आता है ये। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे पहला पॉइंट है, पूरा कॉपी कर लीजिए। ऑल ऑफ अस हैव द, मैं नीचे PDF डाल दूंगा फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सका तो, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather and also with ladies garments like a polyester sari। अब गाइस यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप स्पार्क, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक का स्पार्क होता है, शॉक मारता है गाइस, तो कैसा होता है, हमेशा ऐसा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है गाइस कुछ। तो जैसे स्पार्क मारता है, शॉक मारता है, क्रैकल मतलब गाइस शॉक मारना, तो क्या होगा, अगर कब होता है ये स्पार्क, मतलब चिंगारी जैसे कह सकते हैं, वो कब होगा, जब आपने कभी देखा होगा स्वेटर होता है ना गाइस, स्वेटर को आप रब करोगे अपने हाथों से या नेल्स से, या स्वेटर को किसी और कपड़े के साथ आप रब करोगे तो चिंगारी पैदा होती है, एकदम लाइट जैसा, छोटे छोटे लाइट दिखते हैं आपको रात में। मतलब जैसे गाइस जुगनू होते हैं गाइस यहाँ पे,
जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जैसे लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे आप करके देखिए, आपको पता चलेगा। वो भी ड्राई वेदर में होता ही है, और साड़ी में भी होती है, पॉलिस्टर साड़ी, तो लाइट चमकती है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से होता है, तो कॉपी कर लीजिए। तो दूसरा है यहाँ पे एग्जांपल, अनदर कॉमन एग्जांपल इज द लाइटनिंग। अब लाइटनिंग होता है गाइस, बिजली होती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तो ये भी किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है पार्ट। तो ये गाइस एग्जांपल है, आपको याद रखना। तो वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम ओवर सीट। अब गाइस यहाँ पे क्या है, देखिए, अब आपकी बस जा रही है गाइस मूविंग में, ठीक। अब आप सीट के आगे का जो बार होता है, आयरन बार होता है, मतलब पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कि आप गिर ना जाओ। अगर अचानक आप उसको फिसल जाते हो, अगर उसको पकड़ते हो, तो आपके हाथ में सेंसेशन पैदा होती है, एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह। तो वो भी आपके हाथ में से जल्दी से आयरन की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी के, वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो भी ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गाइस। तो चौथा पॉइंट है, द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये सब तो होता है, ये क्यों होता है गाइस? यहाँ पे लिखा है सिंपल, अपने बॉडी में से, अगर बस का एग्जांपल ले तो हम आगे वो होल्ड करते हैं, आयरन बार पकड़ते हैं सीट के आगे जो होता है, ताकि हम गिरे ना। वो उस पर इलेक्ट्रिक शॉक क्यों पैदा होती है? तो पहला पॉइंट है गाइस, जो हमारे अंदर होते हैं, क्या होते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ भी जो चार्ज होते हैं गाइस, प्लस माइनस, वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। जैसे ये इंसान बैठा है यहाँ पे और सामने इसके आयरन बार है, अगर इसको, ये इंसान ने इसको पकड़ा, तो इसके अंदर के जो भी प्लस माइनस वाले होंगे ना गाइस चार्ज, वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कब? जब ये कंडक्टर होगा, जब ये लेगा। कोई इंसुलेटर तो आपको पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी लेता नहीं है, अलो नहीं करता है। तो ये कैसे होता है गाइस? यहाँ पे जो हमारे बॉडी के होता है प्लस माइनस चार्ज, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर किसी को भी हम टच करते हैं तो इसी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है गाइस, पैदा होता है रब करने से या टच करने से, कुछ भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स। यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गया, फोर्स का स्टडी करना, फील्ड, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है गाइस। पोटेंशियल्स का डेफिनेशन है, स्टैटिक चार्जेस, तो इतने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिपेंड करता है गाइस। तो ये नॉर्मल सा था, 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा बाद में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक्स क्या होता है गाइस। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बार है गाइस, ठीक, और ये दूसरा कपड़ा है, कोई भी ले लिया, ठीक। अब इस आयरन बार या कुछ भी इस कपड़े के साथ आप घिसोगे ना गाइस, तो क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन के साथ साथ क्या होगा? प्लस माइनस चार्ज। मैंने कहा था, अगर आप किसी को टच करते हो या किसी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते तो ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका एनर्जी इस पे जाएगा, इसका चार्ज इस पे जाएगा गाइस। तो क्या होगा? फ्रिक्शन भी साथ में हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे घिस रहे हैं, और इलेक्ट्रिक्स भी जनरेट हो रहा है। तो ये तो हमको पता चल गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसका हिस्ट्री क्या था, ये किसने पहले ढूंढा था? तो 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में हमेशा, तो ये गाइस करना पड़ेगा आपको ये। तो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, अब इसका क्रेडिट किस पे जाता है? ये किसने निकाला? उस एक बंदा था गाइस, यहाँ पे एक बंदा था गाइस, क्या, मैं आपको नाम बाद में बताता हूँ, लेकिन उसने ये कैसे निकाला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक्स, मैंने अब भी आपको बताया। उसने एक क्या किया, एक वूल लिया, एक वूल का कपड़ा लिया, ठीक गाइस, एक वूल लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक। तो इन दोनों को उसने रब किया, तो क्या होगा? मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, दोनों ट्रांसफ़र करेंगे, रब होंगे तो, घिसेंगे तो, साथ में फ्रिक्शन भी पैदा होगा। फ्रिक्शन तो अपने पढ़ा ही है, जब घिसोगे तो फ्रिक्शन पैदा होगी, पर यहाँ पे साथ में चार्ज भी ट्रांसफ़र हो जाएगा एक दूसरे पे। तो इसने भी यही वाला एक्सपेरिमेंट करके इसने ये ढूंढा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक्स करके एक वर्ड। तो ये किसने ढूंढा? तो यहाँ पे देखिए, अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स। अब घिसने से ना, मैंने कहा था गाइस, लाइट अट्रैक्ट होगा या चार्ज अट्रैक्ट होंगे, चार्ज एक दूसरे की तरफ जाएगा। तो इसने क्या कहा कि अगर प्लैनेट की बात करें ना गाइस, तो प्लैनेट अगर एक दूसरे, मतलब कोई भी मीटियोर या कोई पत्थर जो प्लैनेट में है गाइस, जो उड़ते रहते हैं, वो एक दूसरे पे अगर रब होंगे तो क्या होगा? लाइट पैदा होगी वहाँ से। अगर एक दूसरे को घिसोगे तो लाइट पैदा होगी। पता है आग भी जलता है 2 पत्थर को घिसने से, तो वैसे ही लाइट पैदा होगी। जो लाइट है ना गाइस, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है,
वो यहाँ तक चली जाती है थेल्स। अब थेल्स क्या होता है, एक मून होता है किसी प्लैनेट का, तो इतना दूर तक वो लाइट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, चार्ज भी पैदा हो रही है। और ये कब ढूंढा गया था गाइस, 600 BC में। तो किसने ढूंढा ये नहीं है, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन क्या था, कैसे निकाला। तो क्या सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, मैं समझा यार। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है अभी। अब गाइस फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी नाम कहाँ से आया है, कॉइंड मतलब कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो ये भी कॉपी करना क्वेश्चन गाइस, लिखते जाना मैं जो भी कह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है गाइस ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, मीनिंग एम्बर। अब गाइस यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से, पॉइंट पूरा छाप लीजिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, किस वर्ड से आया है गाइस, इलेक्ट्रॉन से आया है। और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। एम्बर मतलब गाइस लाइट या फायर हम कह सकते हैं। तो गाइस इलेक्ट्रॉन वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी बना है गाइस। अब यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्या है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा है, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों रब किए जा रहे हैं, एक के है प्लस, एक के है माइनस यहाँ पे, ठीक गाइस, और प्लस माइनस है दोनों गाइस, फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल 11th में आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, मतलब दूर दूर चले जाता है लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक प्लस है तो एक माइनस होना ज़रूरी है गाइस, तभी तो अट्रैक्ट होगा। अगर सेम से होंगे तो दूर चले जाएंगे। तो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा, ये वाला जो है गाइस फर्स्ट स्पीयर में, ए स्पीयर यहाँ पे बोल देता हूँ, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये यहाँ इस साइड जाएगा, बी वाला इस साइड जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स तो लगेगा ना दोनों में, तो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि प्रॉपर्टी होती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज प्लस माइनस एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों में फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उस वजह से दोनों चिपक जाते हैं या दोनों टच हो जाते हैं। दोनों अगर प्लस माइनस होंगे तो अलग अलग, सेम होंगे तो दूर चले जाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज गाइस, या इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं। 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको आपने पढ़ लिया गाइस, कॉपी कर दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है अभी। अब गाइस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है गाइस। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, मैं जो कह रहा हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन आप अभी लिख लीजिए पॉज करके, मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब अभी हमने पढ़ा 2 टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, प्लस माइनस। अगर वो दोनों अट्रैक्ट होंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी फोर्स से। तो ये डेफिनेशन में पढ़ा है। तो 2 टाइप के होते हैं गाइस, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको उसी की डिस्कस करना है कि प्लस वाला कैसा होता है, नेगेटिव वाला कैसा होता है। तो डिस्कस द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 टाइप होते हैं। बाय रबिंग अप्रोप्रिएट नॉन कंडक्टर्स, मतलब कि हमें प्रैक्टिकली यहाँ पे बताना है कि 2 नॉन कंडक्टर है, मतलब ये भी इंसुलेटर है ये भी इंसुलेटर, मतलब प्लास्टिक समझ लीजिएगा इस आप। तो विच साइंटिस्ट गिव देयर नेम्स, तो इसका हम डिस्कस करते हैं। तो वाइस क्वेश्चन लिख लीजिए, अब आंसर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एनी मैटर इज़ मेनली मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब गाइज यहाँ पे सिंपल सा बात कह रहा है कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल 2 टाइप से बनता है। कैसा, अभी ये मैंने कुछ भी उठा लिया गाइज, ठीक, ये कंडक्टर होना चाहिए, नॉन कंडक्टर भी चलेगा, प्लास्टिक में भी चार्ज होता है गाइज। तो ये कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट उठा लिया, इसके अंदर या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, या तो प्लस या तो माइनस होगा ही होगा गाइज। 2 पार्टिकल से बना होता है हमेशा मैटर, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो प्लस वाले को हम कहेंगे गाइस, प्लस वाले को हम कहेंगे प्रोटॉन। अब हम पॉजिटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा ऐसे कहेंगे। नेगेटिव को हम कहेंगे गाइस इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल से यहाँ पे लिख लीजिए आप, पे सिंपल सा लिख लीजिए, पहला पॉइंट है गाइस। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने अब भी कहा गाइस कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन
पॉजिटिव होता है। तो ये भी सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए अब। और जो चार्ज होता है ना गाइस, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, बिजली, वो स्केलर क्वांटिटी है। प्लस माइनस जो है अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है गाइस। डायरेक्शन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है प्लस माइनस को, तो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, व्हेन टू नॉन कंडक्टर्स आर रब्ड, यहाँ पे लिखा है व्हेन टू नॉन कंडक्टर्स, मतलब कि अभी यहाँ पे मैंने एक बॉडी ले लिया, कोई भी प्लास्टिक बॉडी, ठीक, नॉन कंडक्टर लेना है, दूसरा भी ले लिया। अब ये दोनों को हम घिसेंगे तो क्या होगा गाइस, ये दोनों को हम घिसेंगे, ये दोनों को हम घिसेंगे गाइस, रब करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वर्ड मतलब क्या गाइस, माइनस चार्ज, तो इसके अंदर माइनस चार्ज होंगे। अब इसके अंदर कुछ चार्ज नहीं है, अब ऐसा आप समझो, ठीक, इसके अंदर कुछ चार्ज नहीं है। अब मान भी लो चार्ज है, चलो प्लस डाल देते हैं, तभी तो अट्रैक्ट होगा, तभी तो रब होगा। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे बार बार एक बात हो रही है, जो माइनस वाले चार्ज होते हैं ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो वो इधर चले जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मैंने अब भी कहा, और इधर वाले इधर चले जाएंगे, तो एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही कहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी थ्रू बॉडी ड्यू टू इट्स लेस मास, ठीक है। द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब गाइज यहाँ पे देखो, सिंपल सा है, अब ये कोई बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है गाइज, ठीक, अब ये नेगेटिव है, ये प्लस है। अब ये नेगेटिव इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या होगा गाइज, किसी भी बॉडी के अंदर, ये बी बॉडी है ये, अगर किसी भी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है अंदर की तरफ, तो वो नेगेटिव हो जाता है, पूरा बॉडी हम कहेंगे उसको नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसने नेगेटिव ले लिया है, बकवास वाला ले लिया है गाइस, ऐसा समझ लीजिए, जो नेगेटिव वाला ले लिया, तो ये पूरा बॉडी हम कहेंगे उसको नेगेटिवली चार्ज। अगर सेम चीज़ ऐसा ये वाला करता है, प्लस वाला ये ए बॉडी ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये कहा है गाइज यहाँ पे, सिंपल सा पॉइंट, तो ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे नोट्स भी बना सकता है। अब गाइज आ रहा है चौथा पॉइंट, ये 2 मार्क्स का है गाइज। अब ये हम क्लियर कर चुके कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। अब किसने दिया नाम, वो हमें देखना है गाइज। तो पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेम। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम किसने दिया गाइज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। हम इसको ये नहीं कहते, हम इसको, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप के होता है, तो इसने दिया गाइज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब गाइज यहाँ पे सिंपल सा एक और डेफिनेशन आता है, देखिए, द बॉडी विच हैज़ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। समझ गए गाइज यहाँ पे क्या है, अगर एक ये बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है, कुछ तो है गाइज, चार्ज प्लस माइनस, तो इसको हम कहेंगे चार्ज्ड बॉडी, मतलब इसके अंदर चार्ज है। द बॉडी विच हैज़ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज बॉडी, ठीक। अब जिसके अंदर चार्ज नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, इसके अंदर चार्ज नहीं है तो क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे न्यूट्रल बॉडी, इसके अंदर बिल्कुल चार्ज नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और एक और तरफ मैं कहता हूँ, अब मैंने आपको कहा था किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होना ही चाहिए, तो न्यूट्रल बॉडी में 0 चार्ज कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे एक मैं चार्ज्ड बॉडी समझ आ रहा हूँ अभी आपको, ये चार्ज बॉडी है, ठीक गाइस, यहाँ पे प्लस प्लस ही है, अभी 2 प्लस है 1 माइनस है गाइस, ठीक। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए अभी एक मैं चार्ज्ड बॉडी समझा रहा हूँ। चार्ज्ड बॉडी होता क्या है, चार्ज बॉडी, उसे हम दूसरा डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, उसे कहेंगे कि एक बॉडी में चार्ज होंगे, कोई भी होंगे, या प्लस प्लस माइनस, लेकिन दोनों चार्ज है ना गाइस, कभी भी सेम नहीं हो सकते। मतलब प्लस के 2 है तो माइनस के 2 नहीं होंगे, क्योंकि +1 अगर सबका एडिशन करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, तो 0 मतलब कुछ चार्ज है ही नहीं। तो मतलब चार्ज बॉडी हम उससे कहेंगे कि बॉडी के अंदर चार्ज है, लेकिन अपोजिट साइन के, बट दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट यस गाइस, अपोजिट साइन है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए गाइस। ये होता है चार्ज बॉडी का डेफिनेशन। और न्यूट्रल बॉडी हम कहेंगे इसको, न्यूट्रल बॉडी गाइस इसको नहीं कहेंगे कि बॉडी में कुछ चार्ज है ही नहीं, बॉडी में चार्ज है, लेकिन अब देखिए गाइस 2 प्लस है 2 माइनस है, अब सबको एडिशन करेंगे ना गाइस, +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो गाइस 0 हो जाएगा, मतलब कुछ चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज तो है गाइस, लेकिन नेट चार्ज 0 हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। तो गाइस ये डेफिनेशन आप दोनों याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन टू बॉडीज ऑफ अपोजिट चार्जेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट बोथ बॉडीज बिकम न्यूट्रल। तो ये भी खतरनाक भाई यहाँ पे टॉपिक है, मैं कह देता हूँ ये क्या है। अब एक बॉडी है, दो बॉडी अपोजिट चार्ज के, मतलब एक ये प्लस है एक ये माइनस वाला है, ठीक। ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, मतलब दोनों पास पास में आ जाते हैं। तो क्या होगा गाइस, दोनों पास पास में आएंगे तो कर देता हूँ गाइस, दोनों पास पास में आएंगे तो क्या होगा, गाइस, ये हो जाएगा न्यूट्रल। देख रहे हो गाइस, दोनों को प्लस कीजिए तो क्या होगा, +2 -2। तो यही कहना चाहता है कि दो बॉडी अगर अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे हो, अगर उनको मिलाया जाए मतलब टच कराया जाए तो दोनों बॉडी हो जाएंगे न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज 0 हो जाएगा। पर अपोजिट चार्ज होना चाहिए गाइस, दो बॉडी भी होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गाइस, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या होता है। अगर एक हमने ग्लास रॉड लिया, ठीक, और एक सिल्क क्लॉथ लिया, तो क्या होगा गाइस, हमेशा ग्लास रॉड मतलब पहले वाले में हमने क्या लिया, ग्लास रॉड, और ये क्लॉथ कौन सा है, सिल्क क्लॉथ। तो इसमें हमेशा ग्लास रॉड के पास प्लस चार्ज होगा और सिल्क के पास माइनस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक गाइस। वैसे ही दूसरा है, अगर हमने ग्लास रॉड लिया, ठीक, और इस बार हमने वूल लिया यहाँ पे और ये ग्लास रॉड लिया, तो इस बार ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, माइनस करेगा, और वूल प्लस करेगा। तो ऐसे यहाँ पे दिया है गाइस, यहाँ पे सबका एग्जांपल आपको याद रखना है कि कौन क्या क्या कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा चार्ज देगा गाइस। तो याद रख लीजिए, आप लिख भी लीजिए पॉज करके। तो इतना सा है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी। अब गाइस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का गाइस। तो ये क्या है देख लेते हैं। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अब हमको एक्सपेरिमेंटली दिखाना है ड्राइंग करके कि किस पे कौन सा चार्ज लगेगा और कैसा चार्ज टाइप्स है, किस में क्या होगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, हमको ये बताना है एक्सपेरिमेंट करके। और दूसरा है, देयर इज़ रिपल्शन बिटवीन 2 लाइक चार्जेस। और हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस दूर भागते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ऐसे रट्टा मार के बोल दिया, इसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब देखिए कैसे प्रैक्टिकली हम करते हैं। तो 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट है गाइस, फॉलोइंग 2 एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर हम इफ़ 2 ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, अगर 2 ग्लास रॉड्स, मैं तो बना देता हूँ 2 ग्लास रॉड्स, ठीक गाइस, ये पहला रॉड है ग्लास का और ये दूसरा रॉड है, ठीक। अब क्या होगा गाइस, रब्ड विथ सिल्क या वूल, ये दोनों को हमको है ना सिल्क के साथ घिसना है, रब करना है। तो क्या होगा, तो हम अभी दोनों को एक साथ रब कैसे करें। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे एक ग्लास रॉड के ऊपर हम सिल्क कपड़ा डाल देते हैं, चिपका देते हैं कैसे भी करके। अब इस वाले ग्लास रॉड और इस वाले ग्लास रॉड को दोनों को रब करते हैं, तो क्या होगा, तो वही हमको यहाँ पे देखना है गाइस। तो करीब ऐसा कुछ बनेगा, फिगर यहाँ पे दिख रहा है गाइस। एक्सपेरिमेंट पहला हम ये करते हैं, पहला स्टेप है। अब हम सेम दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, क्या कि प्लास्टिक रॉड भी रख सकते हैं हम, और इसमें सिल्क तो रखना ही है, प्लास्टिक रख सकते हैं, या प्लास्टिक ग्लास रख सकते हैं और सिल्क तो रखना ही है। तो 3 टाइप के यहाँ पे है, दोनों इक्वली है गाइस। यहाँ पे देख लेते हैं क्या, द 2 strands ऑफ वूल और 2 pieces ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ विच द रॉड्स वर रब्ड ऑल्सो रेपेल ईच अदर। अब गाइस मैंने आपको कहा था पिछले में, क्या कहा था गाइस, कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है ग्लास और सिल्क का, तो क्या होगा, ग्लास इस वाले मामले में नेगेटिव, टेबल देखिए गाइस, और सिल्क भी इस मामले में नेगेटिव ही होता है। तो ये दोनों कभी अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा गाइस। तो टेबल याद करना पड़ेगा गाइस आपको। अब जब ग्लास रॉड और वूल रखेंगे, ग्लास और वूल के बीच में रब करेंगे, तो क्या होगा, ग्लास इस वाले मामले में शायद पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अगर हमने पढ़ा था वूल के मामले में ग्लास नेगेटिव होता है, वूल प्लस होता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टेबल याद होगा तभी होगा गाइस। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है। अब गाइस क्या है, ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड। अब प्लास्टिक वाला देखते हैं गाइस, प्लास्टिक और ग्लास, ये वाला गाइस। तो प्लास्टिक और ग्लास वाला क्या होगा, अब
यहाँ पे देख लेते हैं, अगर प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड दोनों अगर घिसेंगे हम तो क्या होगा? तो क्या होगा गाइस, इसमें या तो टेबल देख लीजिए, या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, या तो ये माइनस होगा या तो ये प्लस होगा, मतलब दोनों अपोजिट होंगे और इस वजह से ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे गाइस। तो ये अट्रैक्टिव है, प्लास्टिक ग्लास अट्रैक्टिव है। अगर ग्लास के साथ सॉरी गाइस, प्लास्टिक के साथ अगर सिल्क हम करें रब, तो क्या होगा? दोनों रेपेल होंगे, दोनों दूर भागेंगे। तो यही सब कहा है गाइस। अब नायलॉन के साथ क्या होगा? वो होगा तो टेबल का ही यहाँ पे दिया हुआ है, आपको थियरी सिर्फ रखनी है गाइस। अब यहाँ पे पहला है गाइस, पहला एक्सपेरिमेंट अपना हो चुका है। अब गाइस दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट में शॉर्टकट आपको समझा देता हूँ कि क्या, दो टाइप के यहाँ पे चार्ज होता है गाइस, दो टाइप के चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रेपेल इच अदर, अट्रैक्ट होता है अनलाइक चार्जेस, माइनस माइनस मतलब सेम चार्जेस रेपेल होते हैं, दूर भागते हैं। अब इसमें क्या है, द एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम द रॉड्स। अब हमने देखा गाइस, ट्रांसफ़र होता है चार्ज, वही घिसा पिटा फिर से, तो ट्रांसफ़र होगा तो कॉन्टैक्ट में ही होगा गाइस, तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ बात आती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? तो ये गाइस डेफिनेशन लिख लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन ही लिख लेना वैसे तो। पोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस। मतलब कि गाइस अब आप कह रहे होंगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सिर्फ दिखने में अलग है, प्लस माइनस, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्लस है ये माइनस है? तो इसको डिफरेंस करता है, इसको एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो भी प्रॉपर्टी है इन दोनों को डिफरेंस करता है, डिफरेंशिएट करता है, तब जाके ये दोनों अलग अलग बनते हैं। हमको तो लगेगा सिर्फ दिखने में अलग है प्लस माइनस, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? तो ये प्रॉपर्टी होती है गाइस जो डिफरेंट करती है एक दूसरे पे, तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से ये दोनों अलग है। पोलैरिटी क्या है वो आगे डिटेल में आएगा गाइस। तो यही है, दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं प्लस और माइनस चार्ज, किससे? पोलैरिटी की वजह से। अब यहाँ पे इतना सा का आएगा, यहाँ पे देखिए, ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टी दिस अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बिटवीन बॉल्स व्हेन दे आर चार्ज, देर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन दे हैव नो चार्ज। तो वही घिसा पिटा है गाइस, दो बॉल है यहाँ पे, दोनों अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपल भी हो सकते हैं गाइस, और अगर सेम चार्ज हो तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं गाइस। तो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, बोर्ड में आ सकता है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। अब गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी। अब गाइस हमने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम उसको पता कैसे करेंगे? अभी आपको एक प्लास्टिक दे दिया तो अब पता करो इसमें कौन सा चार्ज है, तो कैसे पता करोगे गाइस तो चार्ज कौन सा है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस बना है जिस, तो क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो अ सिंपल apparatus मतलब मॉडल टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, हम पता कर सकते हैं कि चार्ज कौन सा है प्लस माइनस। तो उसका नाम क्या है डिवाइस का? सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये इसका नाम है गाइज। आप ये पूरा क्वेश्चन छाप लीजिएगा। तो सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लस है कि माइनस है किसी भी बॉडी में। अब गाइज़ ये एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं। तो अभी क्या होगा गाइज़, यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड। इस ये बॉक्स है गाइज़, बॉक्स के अंदर क्या है, ये बॉक्स है, यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ अच्छे से। तो ये कुछ रफ़ इमेज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो गाइज़ रफ़ इमेज है, तो ये रफ़ इमेज है गाइज़। अभी क्या है यहाँ पे गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मेटल रॉड रखा है, मैं कलर बदल देता हूँ। एक मेटल रॉड रखा है बीचों बीच, ठीक है। ये मेटल रॉड है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला मेटल रॉड है, ये हमको रखा है विथ 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू। अब ये मेटल के नीचे ना गाइज़ यहाँ पे गोल्ड लीव्स रखा है, गोल्ड यहाँ पे गाइज़ पत्ते रखे हुए हैं, मेटल के नीचे 2 गोल्ड लीव्स रखे हुए हैं। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves and they diverge। अब क्या है गाइस, यहाँ पे एक मेटल नॉब है, अभी मैं बता देता हूँ, ब्लैक कलर का
यहाँ पे एक मेटल बॉल जैसा है, नॉब जैसा है गाइस, एक बॉब जैसा। अब इसके अंदर आप कुछ भी चार्ज दोगे इसको, मतलब टच कराओगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, चार्ज जो भी है वो यहाँ पे ट्रैवल करके इधर इधर चले जाएंगे, गोल्ड लीफ से पूरे बॉडी में चले जाएंगे। तो ये हम पता कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे हमको पता चलेगा कि क्या कौन सा चार्ज है, गोल्ड लीफ की वजह से गाइस। तो इतना ऊपर ऊपर से दिया है गाइस, तो समझ लीजिए। अब क्या होगा, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। अब कितना डाइवर्ज हुआ है, मतलब कि यहाँ से चार्ज गया, कितना डाइवर्ज हुआ है, कितने फैले है चार्ज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज हमने दिया है। अगर हमने ज़्यादा चार्ज दिया है यहाँ पे ऊपर, ज़्यादा टच करवाया है चार्ज, तो डाइवर्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा, सब जगह फैल जाएंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक गाइस, तो ये कहा है, तो सिंपल है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। अब गाइस यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है गाइस यहाँ पे, कि एक्टिविटी बनानी है हमको कि हम इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीफ वाला तो नहीं बना सकते, लेकिन हम सिंपल वाला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं गाइस, टेक अ थिन एल्यूमिनियम सर्टेन रॉड। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का हमको एक रॉड लेना है, जैसे ये दिख रहा है गाइस, ये एल्यूमिनियम का रॉड है, तो विथ बॉल एंड्स। अब इसके एक ऊपर एक बॉल जैसा रखा है, बॉब जैसा, सेम टू सेम वैसे ही हम डब्बे में जैसे बनाए थे गाइस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में। तो इस बार हमको वही करना है कि डंडा रखना है, जिसको डंडे को हम कहेंगे एल्यूमिनियम रॉड, और ऊपर बॉब है। अब नीचे हमको गोल्ड रखे थे, हम गोल्ड लीफ रखे थे गाइस, तो इस बार गोल्ड लीफ नहीं रखना है, इस बार हमको रखना है एल्यूमिनियम लीफ रखना है। तो सेम टू सेम ये हमको बना देना है, लेकिन रखना है किस में गाइस, बॉटल में रखना है। तो कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर का हमको करना है, इतना वो सब। तो गाइस आगे चलते हैं, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो गाइस हमको ये बनाने के लिए ही है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ेंगे तो इसको आ जाएगा। तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन। अब गाइस एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो ये है क्या चीज़, हाउ डज़ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क। अब लीफ तो हमने डाल दिया, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा, तो यहाँ पे बताया कि क्या है, यूज़ द वाइट पेपर स्ट्रिप्स। अब गाइस यहाँ पे गोल्ड लीफ हमने लिया था, तो हमको गोल्ड नहीं लेना है, यहाँ पे एक लीफ जैसा ही बना देते हैं हम। चलो गाइस यहाँ पे हमने ये कुछ लिया, ठीक, ये स्ट्रिप है, पेपर का स्ट्रिप, इसको हमने 2 हाफ में डाल दिया, हाफ कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको भी ऐसे मोड़ दिया। तो कैसे बनेगा गाइस, यहाँ पे मोड़ के हमने ऐसे रख दिया, मतलब ऐसे रख दिया गाइस, ठीक, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मोड़ के हमने ऐसे ट्रायंगल जैसा बना दिया। तो कुछ ऐसा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा गाइस। तो क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था गाइस क्या, कि होल्ड द स्ट्रिप बाय पिंचिंग इट एट फोल्ड, यू वुड नोटिस दैट द 2 हाल्स मूव अपार्ट, दिस शोज दैट स्ट्रिप एस। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप बॉटल वाला अभी जो आया था गाइस, उस पर आप चार्ज डालोगे ना, तो क्या होगा, ये जो होता है ना गोल्ड लीफ, वो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब तीखा, इसका जो होता है गाइस वो तीखा बन जाएगा, एकदम नोखीला जैसे, जब इस पर चार्ज जाएगी तो यही इंडिकेट करता है कि इसमें चार्ज गया है, कितना गया है, ज़्यादा तीखा नोखीला बनेगा, तो ऐसा होगा गाइस। दिस शोज द स्ट्रिप एज एक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरन। यहाँ पे इतना ही कहा है गाइस। तो आगे का हम करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और गाइस ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट का जो आगे है गाइस वो हम करेंगे ऐसे ही। तो आप नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ, बाय फ्रॉम लाइन टू लाइन लर्निंग।